Hello bachon, let's read the question. The question says which pair will show the common ion effect? Option A MgCl2 and MgNO3 hold-wise. Option B C6H5NH2 and C6H5NH3Cl. Option C KCl and HCl. Option D AuCl3 and AuOH hold-thrice. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो पेयर हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट शो कर सकता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट कौन सा शो कर सकता है ये समझने से पहले वी शुड नो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो हमारा की ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन का है व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि जब हम दो इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं, ऑन मिक्सिंग टू इलेक्ट्रोलाइट्स विच हैव कॉमन आयन, जिनमें कोई एक आयन कॉमन हो, solubility of one electrolyte is decreased। तो उनमें से जो एक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है, क्योंकि कॉमन आयन ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगी। नाउ लेट अस चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। कॉमन आयन इफेक्ट की जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि जब होता है कॉमन आयन इफेक्ट, जब कंसीडर किया जाता है जब एक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो हो वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली, दोनों ही कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे और उसमें कॉमन आयन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इसीलिए इसमें कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। बी अगर हम देखें तो इसमें C6H5NH2 जो है वो एक वीक बेस है, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसमें 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। और C6H5NH3Cl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि इसमें जो ये है ये एक सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट वी कैन ऑब्जर्व, क्योंकि इनमें से एक जो है स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, और इसमें ये जो C6H5NH2 है वो कॉमन है, तो इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। और थर्ड जो है सी में जो हमें दिया है KCl और HCl, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि KCl जो है दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता ही है, तो ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऐसे ही ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो AuCl3 और AuOH होल थ्राइस, और ये जो लास्ट एग्जांपल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ही एग्जांपल है। तो यानी कि जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो ऑप्शन बी है वही एक मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वही हमें दिखाएगा, शो करेगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।